आज आपको वृंदावन के दर्शन करवाते हैं। हम वृंदावन दर्शन करके आए हैं, तो मेरी इच्छा है आप लोगों को भी दर्शन करवाए जाएं। आपको बारी बारी से दर्शन करवाएंगे जिस प्रकार से हमने दर्शन किए हैं। साथ ही प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन आपको करने को मिलेंगे। इस प्रकार हम पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने गोकुल धाम में प्रवेश किया। गोकुल धाम में प्रवेश करके वहाँ पर ये भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है और ऐसे भक्तजन यहाँ पर यह जो मंदिर है, यहाँ पर कृष्ण भगवान का ओखल बंधन और माखन लीला के बताया जाता है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ओखल बंधन की लीला की थी। माता यशोदा ने यहाँ पर ओखली से कृष्ण भगवान को बांध दिया था। तो यह वह मंदिर है, वह प्रांगण है जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांध दिया गया था। इसको आप दर्शन कर लें, देख लें। यह जब हम आगे बढ़े गोकुल 84 खंबा के मार्ग तरफ, ये पुराना स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया। ये कुंज गली है। यहाँ पर गोकुल में मुख्य मंदिर है 84 खंबा मंदिर, जहाँ पर आज भी 5,500 साल पुराने 84 खंभे लगे हुए हैं। उन खंभों को देखकर आप अगर महसूस करेंगे तो एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। हमें लगता है कि हम आज उस जगह पर हैं जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण जी रहे, उन्होंने अपनी लीला की, वहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा। यह गोकुल की गलियां हैं, पतली पतली गलियां। ये तो मॉडर्न गली बना दी गई हैं, आज के समय पर यह गली बना दी गई हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे घर हमें दिखाई देने लगते हैं। यह है 84 खंबा मंदिर। यहाँ पर हम आ गए हैं 84 खंबा मंदिर पे। यह लोगों ने दान देने वालों ने शिलापट्टी, ये आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये खंबे हैं। इन खंभों की संख्या 84 बताई जाती है और यह बताया जाता है कि जब भी आप इन्हें गिनेंगे तो यह कभी कम कभी ज़्यादा मिलते हैं। गिनती इनकी आप पूरी नहीं कर पाते। ऐसा भी बताया जाता है कि 80 खंभों का निर्माण स्वयं श्री विश्वकर्मा जी ने किया और 4 खंभे श्री ब्रह्मा जी ने लगाए। ऐसा यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं वह वर्णन करते हैं। आपको यह मैं पूरी उस प्रांगण की वीडियो दिखा रहा हूँ, क्लिप है जिसमें आप बाहर बैठ सकते हैं, बाहर बैठकर ध्यान कर सकते हैं और यहाँ पर फ़ोटो लेने की भी कोई रोक टोक नहीं है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारे भक्त लोग इनकी बात सुन रहे हैं। ये वहाँ के पंडा पुजारी हैं, आप इनकी बात सुन सकते हैं। यह अपने चीज़ों को बताते हैं और दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। इच्छा आपकी है, आप करें या नहीं करें, लेकिन ये अपने दान धर्म करने के लिए और कैसे दान दिया जाए, कितना क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं। बाकी आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अपने हिसाब से दान करें, जो भी आपकी श्रद्धा करे वह अच्छा है। लेकिन अगर आप श्रद्धालु हैं और यहाँ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए कैसे, क्योंकि आप बाहर से अगर देख रहे हैं, किसी दूसरे प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए कैसे आपको आना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये हम इसके बाद आ गए थे रमन रेती। रमन रेती के सामने ही एक पार्क है जहाँ पर यह ऑस्ट्रिच और 12 सिंघे रखे हुए हैं, हिरन रखे हुए हैं। तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऑस्ट्रिच था, शुतुरमुर्ग था जो चुंग रहा था, यहाँ पे दाने खा रहा था और यह अभी थोड़ी धूप थी। तो ये 12 जो जितने भी हिरन हैं ये सब छाया में बैठे हुए हैं और अपना खेल रहे हैं। क्योंकि रमन रेती का जो आश्रम है वह 4 बजे खुल जाता है, तो 4 नहीं बजे थे, 4 बजे तक का हमें इंतज़ार करना था। इस वजह से हम इस पार्क को बिल्कुल रमन रेती का जो गेट है उसी के सामने
यह पार्क है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है, आप वहीं दाने बिकते हैं, आप इन हिरणों को अपने हाथ में रखकर दाने खिला भी सकते हैं। ये देखिए, ये लोग जो हैं इसमें हाथ डालकर इन हिरणों को हाथ पे दाना खिला रहे हैं। हिरन आपके हाथ से दाना खा लेते हैं, आपके पास आते हैं, आपके हाथ से यह दाना खा लेते हैं। ये बहुत सुंदर जीव है, बहुत सीधा जीव रहता है और हमें जंगलों में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ भी हम इसको देख सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे वाइब्रेशन यहाँ आकर हमें मिलते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है। मैं इससे पहले भी आया हूँ 2-3 बार। इस बार हमारे मित्रों की इच्छा थी कि जाया जाए, तो समय निकाल कर जाया गया। मेरी इच्छा ऐसी बनी, जो श्रद्धालु हैं, जो देखना चाहते हैं, उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर की जाए। और सबसे ज़्यादा इच्छा थी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना, जो हमारे मित्रों की इच्छा थी। मैं तो पहले भी दर्शन कर चुका हूँ, विशेष क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन रात को हो पाते हैं, तो दिन में गोकुल वृंदावन यह भ्रमण भी हमारा हो जाता है। इस प्रकार ये गोकुल की पार्क का दृश्य है, आप इसको देखें। ये हमारे मित्र बहुत ही सुंदर मुद्रा में खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये पहली बार यहाँ पर पधारे हैं, इन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये देखिए, हिरन आपके हाथों से ही दाना यहाँ पर खा लेते हैं। इन्हें यहाँ पर डर नहीं लगता, क्योंकि इन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया गया है। अभी 4 बजने में समय था, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। अब आइए देखते हैं आगे। यह गेट, रमन रेती आश्रम का गेट खुलने ही वाला है, 4 बजने ही वाले हैं। हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही गेट खुले और प्रवेश कर जाएं। यहाँ जूता चप्पल रखने की बाहर निःशुल्क व्यवस्था है, अंदर जूता चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। बाहर हम सब लोगों ने जूते चप्पल रख दिए और गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। बस गेट 1 या 2 सेकंड में बिल्कुल खुलने ही वाला है। 4 बजने का समय पूरा हो चुका है। रमन रेती आश्रम भी बहुत सुंदर आश्रम है। रमन रेती इसलिए कहा जाता है, ये गेट खुल गया और हम सब लोग अब अंदर को चल दिए। रमन रेती आश्रम इसको इसलिए कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्रीड़ाएँ की, यहाँ पर गुटून चले, यहाँ पर खेले। इस वजह से बहुत सुंदर वातावरण, बहुत स्वच्छ वातावरण, बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ पर रेत है, रेत उपलब्ध रहती है और रेत के अलग अलग कथाएं हैं। अलग अलग तरह से यहाँ के पुजारी लोग बताते हैं, वह सारे काम यहाँ किए जाते हैं। हम सब लोग श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं और आकर के बहुत सुंदर लगता है। आप लोग जिन लोगों की इच्छा है, एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पर भ्रमण करें। यहाँ आने का इसे खुलने का समय 4 बजे है, 4 बजे से खुलता है। टाइमिंग भी यही है। यह मंदिर है रमन रेती में, यहाँ पर भगवान की आरती होती है और अभी भगवान के पट नहीं खुले हुए थे। जब हमने जैसे ही मंदिर को प्रवेश किया, उसके बाद पट खुले, फिर हम लोगों ने प्रवेश किया। ये है यहाँ पर रमन रेती। रमन रेती का महत्व ये है कि यहाँ पर लोग रेत को अपने शरीर पर लगाते हैं, यहाँ पर रेत से स्नान करते हैं और इस रेत को झाड़ा नहीं जाता है, अपने आप शरीर से छूटता है। यह एक प्रकार की भावना है कि हम इस मिट्टी से ही बने हुए हैं, एक दिन हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। इस रमन रेती में जो यहाँ के संत हैं, उन्हें छोटी छोटी कुटियाँ और संतों के पूर्वजों के नाम पर कुटियाँ
बनी हुई हैं, इसमें यह संत रहते भी हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये कुटियाँ बनाई गई हैं। बहुत सुंदर आश्रम है, जैसा हम कल्पना करते हैं, जैसा हमारी आपने मूवीज़ में इनमें देखी होंगी कुटियाँ, उस तरह की ही यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं। अभी इनमें ताला लगा हुआ है। यह संत इसी आश्रम में किसी कार्य से कहीं गए हुए हैं, तो अभी इन कुटियाओं में ताला लगा हुआ है। बहुत सुंदर लेकिन ये कुटिया हैं। आपको इस वीडियो में हम पूरा प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी करवाएंगे, जो कि हमें रात में हुए थे। यहाँ से ये हम भ्रमण करते हुए इस आश्रम में पीछे की तरफ चले। ये देखिए रेत, यहाँ पर पूरे आश्रम में रेत ही रेत है, इसलिए इसको रमन रेती कहा जाता है। काफ़ी बड़ा आश्रम है। आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे प्रेम मंदिर। आप लोग भी प्रेम मंदिर के दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर मंदिर है। यह आपको रात में इसकी बहुत छटा निराली रहती है। आप भी इसके दर्शन करें और देखें कि किस प्रकार प्रेम मंदिर बनाया गया है। यह भगवान श्री संत कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप इसके पहले दर्शन अब सूरज छिप रहा था। बहुत सुंदर दृश्य था। अब ये दृश्य देखिए आप, रात होने वाली है। रात हल्की हल्की अंधेरा हो गया और ये मंदिर रोशनी में जगमगाने लगा। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, मंदिर अलग अलग रंग में हमें दिखाई देने लग जाता है। मंदिर की छटा, मंदिर का जो वातावरण है बहुत सुंदर है। भीड़ भी अच्छी खासी रहती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रोज़ दर्शन करने आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, शाम की आरती हो रही, यहाँ पर परिक्रमा लगाई जा रही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे टिकट के रूप में नहीं लिया जाता है। बहुत सुंदर मंदिर है। ज़रूर एक बार यहाँ आकर आप देखें। ये आरती हो रही और देखिए मंदिर कितनी सुंदर रोशनी में जगमगा रहा है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग फिर होटल गए और आराम किया, नहाए धोए और रात का डिनर किया, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के जो दर्शन हैं वो रात में 2:30 बजे परिक्रमा मार्ग पर आते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि रात में 2 बजे हम लोगों ने आकर के प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। आप लोग भी दर्शन करें। जय श्री गुरु महाराज की जय। राधे 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 हे राधे 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 राधे।